गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आप संख्याओं के बारे में तो थोड़ा जानते हैं। आपने संख्याओं पे कुछ ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह किए हैं। आज संख्याओं के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। तो पहले, ये कितनी पेंसिल हैं? हर बच्चा जानता है ये 2 पेंसिल हैं। हम लिख देते हैं 2। किसी के भी हाथ में, एक हाथ में कितनी उंगलियां? 5 उंगलियां। हम लिख देते हैं 5। नोज़ सबकी कितनी होती हैं? एक ही होती है। हम लिख देते हैं 1। ये जो हमारी गिनती करने वाली संख्याएं हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। क्योंकि प्राकृतिक रूप में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी काउंटिंग हम इनसे कर सकते हैं। तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हुए। और किसी भी संख्या का बोध होना तो संख्या है, लेकिन उसको जिस सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे ये 2 है, 5 है, 1 है, ये इसका संख्यांक है या अंक शॉर्ट में इसको कहते हैं। तो हमें प्राकृतिक संख्याएं मिल गई जो हमारी गिनती करने वाली संख्याएं हैं। तो हम इसको नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं। तो हम लिखेंगे n, ये सेट है 1 2 3 4। ये कहीं जाके एंड हो सकती हैं क्या? कोई भी संख्या हम ले लें, बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, उससे अगली संख्या हमें +1 करके मिल जाएगी। तो ये कहीं जाकर एंड नहीं होती, इसलिए ये अनगिनत या असंख्य होती हैं। इनको अनंत कहते हैं, इन्फिनिटी या अनंत। तो ये हुआ है हमारे नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। अब ये मेरे पास 2 पेंसिल थी। ये 2 पेंसिल मैंने किसी बच्चे को दे दी। अब मेरे पास कितनी पेंसिल बची? या मेरे पास 4 बॉल्स हैं, मैंने वो 4 बॉल 4 बच्चों को दे दी, तो मेरे पास कितनी बॉल्स बची? कुछ नहीं, कुछ नहीं या 0। तो ये हमारी एक और संख्या आई। अब ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं और ये 0 है। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है हमारा, उसमें अगर हम 0 मिला देते हैं तो हमारी संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए ये नेचुरल नंबर्स और 0, प्राकृतिक संख्याएं और 0 मिलकर सेट ऑफ होल नंबर्स बनाते हैं या पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। तो W हो गया 0 1 2 3 4। इसका भी +1 करते जाएंगे तो अनंत या इन्फिनिटी तक जाएंगी ये संख्याएं। तो नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटी संख्या 1 है, होल नंबर्स में सबसे छोटी संख्या 0 है, और दोनों ही केस में बड़ी संख्या अनंत या इन्फिनिटी है। अब हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि अगर हमें 3 अंक दिए हैं, 2, 5 और 7, तो इनका स्थान बदल बदल के हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको करते हैं 2, 5 और 7, 257। उसके बाद हम 2 को तो उसी स्थान पे रखते हैं, 5 और 7 का स्थान बदल देते हैं। 5 को 7 की जगह, 7 को 5 की जगह, तो ये हो गया 275। अब हम 5 को सैकड़ा की जगह पे लाते हैं। सबसे पहले 5 को लगाते हैं, 5 2 और 7।
तो ये हो गई हमारी 527। अब 5 को अपनी जगह रखते हैं, 7 और 2 की जगह बदल देते हैं। तो ये हो गई हमारी 572। अब हम 7 को पहले ले आते हैं। हमने यहाँ सबसे पहले 7 को रखा, उसके बाद 2 और 5, फिर हम 7 को वहीं रखते हैं उसी जगह पर, 5 और 2 को आपस में उनकी प्लेस को इंटरचेंज करते हैं। तो ये हमारी हो गई 752। तो हमने देखा कि 3 अंकों का स्थान बदल बदल के हमें 257, 275, 527, 572, 725 और 752 6 संख्याएं हमें अलग अलग मिली। अब इसमें हम सबसे छोटी संख्या देखें तो हम अंकों को आरोही क्रम में लिख दें, असेंडिंग ऑर्डर में, तो 2, 5, 7, 257 सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या अगर हम अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में लिख दें, 752। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। अब हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 1। तो ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये सबसे छोटी। अब अगर 2 अंक लें हम, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 9, 9 2 बार। और सबसे छोटी क्या 1 1 होगी? नहीं, इससे छोटी हो सकती है 1 0। इसी तरह 3 अंक की अगर हम लें तो ये हो गई 9 9 9 3 बार। और सबसे छोटी के लिए एक बार तो 1 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार 1 नहीं लिखेंगे तो वैल्यू बिल्कुल 0 रहेगी, और 2 बार हम लगाएंगे 0। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 अंक। इसी तरह 4 अंक की लिख सकते हैं, 9 9 9 9 1 1 2 3 3 ज़ीरोज़। तो ये हमारी 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या आ गई। अब हम अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं एक बार रिवाइज करेंगे। आप लोग 5th तक सीख तो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक तो तरीका है कि ये यूनिट प्लेस पे या इकाई की जगह पे है तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये टेंस प्लेस पे या दहाई की जगह है तो ये 60 हो जाएगा। एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, 2 है तो 2 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू 2 रहेगी। 6 है तो 6 का स्थानीय मान 6 लिखा, उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं या जितने भी अंक हैं, एक अंक है तो एक 0 लगा दिया। 5 का निकालना है तो हमने 5 लिखा, उसके आगे कितने अंक हैं? 1 2 2 0 लगा दिए, तो ये हो गया 500। और 4 का अगर निकालना है तो इसी तरह से हमने 4 लिखा और 4 के आगे जितने डिजिट हैं 1 2 3 3 0 हमने लगा दिए, तो ये हो गया 4000 या 4000। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। वो संख्या, वो अंक जिस प्लेस पर है वो लिखा और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं, जितने अंक हैं, उतने 0 लगाकर स्थानीय मान निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में। अनुवर्ती संख्या यानी अगली वाली संख्या, तो हम इसे ऐसे पहचान सकते हैं, अ से अनुवर्ती, आ से अगला। 6 की अनुवर्ती संख्या 7, 19 की अनुवर्ती संख्या 20,
365 की अनुवर्ती संख्या 366। तो हम कुछ अनुवर्ती संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे 7 की 8 हो गई, 19 की 20, 365 की 366। तो अनुवर्ती मीन्स अगली वाली संख्या, +1 करके आ सकती है, या ऐसे ही अंदाज से अगली संख्या हम जान सकते हैं। इसी तरह पूर्ववर्ती या पिछली संख्या, प से पूर्ववर्ती, पा से पिछली। 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9, 10 लिखा हमने, 10 की पूर्ववर्ती 9। 363 की पूर्ववर्ती 300, पिछली संख्या क्या होगी, या -1 करके भी निकाल सकते हैं, 362। 4123 की पूर्ववर्ती क्या होगी, 1 माइनस करा तो 4122। तो इस तरह हम पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्याएं निकाल सकते हैं। अनुवर्ती आ से है अगली संख्या, पूर्ववर्ती पा से है पिछली संख्या, +1 -1 करके भी निकाल सकते हैं।